जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आपका पार्वती पनमोली में। आज हम सुनेंगे संकटी चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। हर महीने में 2 गणेश चतुर्थी पड़ती हैं, एक शुक्ल पक्ष में, एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकटी चतुर्थी कहा जाता है और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। सावन मास की संकटी चतुर्थी, जिसे गजानन संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, 24 जुलाई बुधवार के दिन पड़ रही है। संकटी चतुर्थी के दिन चंद्रोदय का समय रात 9:38 पर होगा। संकटी चतुर्थी तिथि 24 जुलाई सुबह 7:30 से शुरू होगी। 25 जुलाई को सुबह 4:39 पर समाप्त होगी। आइए अब जानते हैं संकटी चतुर्थी की पूजा विधि। गणेश संकटी चतुर्थी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके व्रत कर लें। स्नान के बाद गणेश जी की पूजा आराधना करें, गणेश जी के मंत्र का उच्चारण करें, पूजा की तैयारी करें और गणेश जी को अब उनकी पसंद की चीज़ें जैसे मोदक, लड्डू, दूर्वा घास अवश्य चढ़ाएं। गणेश मंत्रों का जाप करें और श्री गणेश चालीसा का पाठ करें और आरती करें। शाम को चंद्रोदय के बाद पूजा की जाती है। अगर बादल के चलते चंद्रमा नहीं दिखाई देता तो पंचांग के हिसाब से चंद्रोदय के समय में पूजा कर लें। शाम की पूजा के लिए गणेश जी की मूर्ति के साथ दुर्गा जी की भी फोटो या मूर्ति रखें। इस दिन दुर्गा जी की पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। मूर्ति या फोटो पर धूप, दीप, अगरबत्ती लगाएं, फूल से सजाएं एवं प्रसाद में केला, नारियल रखें। गणेश जी के प्रिय मोदक बनाकर रखें। इस दिन तिल या गुड़ के मोदक बनाए जाते हैं। गणेश जी के मंत्र का जाप करते हुए कुछ मिनट का ध्यान करें, कथा सुनें या पढ़ें, आरती करें और प्रार्थना करें। इसके बाद चंद्रमा की पूजा करें, उन्हें जल अर्पण कर फूल, चंदन, चावल चढ़ाएं। पूजा समाप्ति के बाद प्रसाद सबको बांट दें, गरीबों को दान दें। नारद पुराण के अनुसार संकटी चतुर्थी के दिन व्रत करने वाले को पूरे दिन उपवास रखना चाहिए। शाम के समय संकटी गणेश चतुर्थी व्रत कथा को सुननी या पढ़नी चाहिए। इतना ही नहीं, संकटी चतुर्थी की पूजा से घर में शांति बनी रहती है, घर की सारी परेशानियां दूर होती हैं। गणेश जी भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। इस दिन चंद्रमा को देखना भी शुभ माना जाता है। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकटी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 से 3 संकटी व्रत रखे जाते हैं। हर संकटी व्रत की एक अलग कहानी होती है। संकटी चतुर्थी व्रत का दिन उस दिन के चंद्रोदय के आधार पर निर्धारित होता है, जिस दिन चतुर्थी तिथि के दौरान चंद्रोदय होता है। संकटी चतुर्थी का व्रत उसी दिन रखा जाता है। इसलिए ऐसा देखा गया है कि कभी कभी संकटी चतुर्थी व्रत चतुर्थी तिथि से एक दिन पूर्व अर्थात तृतीया तिथि के दिन ही माना जाता है। कहा जाता है कि संकटी चतुर्थी का व्रत नियम अनुसार ही संपन्न करना चाहिए, तभी इसका पूरा लाभ मिलता है। इसके अलावा गणपति बप्पा की पूजा करने से यश, धन, वैभव और अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आइए अब सुनते हैं संकटी चतुर्थी या गजानन संकटी चतुर्थी की बेहद पुण्य फलदायी व्रत कथा। एक बार ऋषिगण पूछते हैं कि हे स्कंद कुमार, दरिद्रता, शोक, कुष्ठ आदि से विकलांग, शत्रुओं से संतप्त, राज्य से निष्कासित राज, सदैव दुखी रहने वाले, धनहीन, समस्त उपद्रवों से पीड़ित, विद्याहीन, संतानहीन, घर से निष्कासित लोगों, रोगियों एवं अपने कल्याण की कामना करने वाले लोगों को क्या उपाय करना चाहिए जिससे उनका कल्याण हो और उनके उपरोक्त कष्टों का निवारण हो। यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझसे अवश्य बतलाइए। तब स्वामी कार्तिकेय जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है उसके निवारण अर्थ में मैं आपको शुभदायक फल बतलाता हूँ, उसे सुनिए। इस व्रत के करने से पृथ्वी के सभी प्राणी सभी संकटों से मुक्त हो जाते हैं। यह व्रतराज पुण्यकारी एवं मानवों को सभी कार्यों में सफलता प्रदान करने वाला है। यदि इस व्रत को महिलाएं करें तो उन्हें संतान और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में इस व्रत को धर्मराज युधिष्ठिर ने किया था। पूर्व काल में राज आच्युत होकर अपने भाइयों के साथ जब धर्मराज वन में चले गए थे तो उस वनवास काल में युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से अपने कष्टों के समानार्थ जो प्रश्न किया था
उस कथा को आप श्रवण कीजिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि हे पुरुषोत्तम, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हम वर्तमान संकटों से मुक्त हो सकें? हे गदाधर, आप सर्वज्ञ हैं, हम लोगों को आगे अब किसी प्रकार का कष्ट ना भुगतना पड़े, ऐसा उपाय बतलाइए। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि जब धैर्यवान युधिष्ठिर विनम्र भाव से हाथ जोड़कर बारंबार अपने कष्टों के निवारण का उपाय पूछने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला एक बहुत बड़ा गुप्त व्रत है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को नहीं बतलाया। हे राजन, प्राचीन काल में सतयुग की बात है कि पर्वतराज हिमालय की सुंदर कन्या माता पार्वती ने शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए गहन वन में जाकर कठोर तपस्या की थी, परंतु भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट नहीं हुए। तब शैलत नया पार्वती जी ने अनादि काल से विद्यमान गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी को उसी क्षण प्रकट देखकर पार्वती जी ने पूछा कि मैंने कठोर, दुर्लभ एवं लोमहर्षक तपस्या की, किंतु अपने प्रिय भगवान शिव को प्राप्त न कर सकी। वह कष्ट विनाशक दिव्य व्रत जिसे नारद जी ने कहा है और जो आपका ही व्रत है, उस प्राचीन व्रत के तत्व को आप मुझसे कहिए। पार्वती जी की बात सुनकर सिद्धिदाता गणेश जी उस कष्टनाशक शुभदायक व्रत का प्रेम से वर्णन करने लगे। गणेश जी ने कहा, हे अचल सुते, अत्यंत पुण्यकारी एवं समस्त कष्टनाशक व्रत को कीजिए। इसके करने से आपकी सभी आकांक्षाएं पूर्ण होंगी और जो व्यक्ति इस व्रत को करेंगे उन्हें भी सफलता मिलेगी। श्रावण कृष्ण चतुर्दशी की रात्रि में चंद्र उदय होने पर पूजन करना चाहिए। उस दिन मन में संकल्प करें कि जब तक चंद्र उदय नहीं होगा मैं निराहार रहूंगी, पहले गणेश पूजन करके ही भोजन करूंगी। मन में ऐसा निश्चय करना चाहिए। इसके बाद सफ़ेद तिल के जल से स्नान करें, मेरा पूजन करें तथा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे अथवा मिट्टी के कलश में जल भरकर उस पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करके मूर्ति कलश पर वस्त्र आच्छादन करके अष्टदल कमल की आकृति बनाएं और उसी मूर्ति की स्थापना करें। तत्पश्चात विधि विधान से विधि पूर्वक पूजन करें। मूर्ति का ध्यान निम्न प्रकार से करें। हे लंबोदर, 4 भुजा वाले, 3 नेत्रों वाले, लाल रंग वाले, हे नीलवर्ण वाले, शोभा के भंडार, प्रसन्न मुख वाले गणेश जी, मैं आपका ध्यान करता हूँ या करती हूँ। हे गजानन, मैं आपका आवाहन करती हूँ। हे विघ्नराज, आपको प्रणाम करती हूँ, यह आसन है। हे लंबोदर, यह आपके लिए पाद्य है। हे शंकर सुमन, यह आपके लिए अर्घ्य है। हे उमापुत्र, यह आपके स्नानार्थ जल है। हे वक्रतुंड, यह आपके लिए आचमनीय जल है। हे सूपकर्ण, यह आपके लिए वस्त्र हैं। हे सुशोभित, यह आपके लिए यज्ञोपवीत हैं। हे गणेश्वर, यह आपके लिए रोली चंदन है। हे विघ्न विनाशक, यह आपके लिए फूल हैं। हे विकट, यह आपके लिए धूप बत्ती है। हे वामन, यह आपके लिए दीपक है। हे सर्वदेव, यह आपके लिए लड्डू का नैवेद्य है। हे देव, यह आपके निमित्त फल हैं। हे विघ्नहर्ता, यह आपके निमित्त मेरा प्रणाम है। प्रणाम करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। इस प्रकार रीति रिवाज से पूजन करके नाना प्रकार के प्रसादों को बनाकर भगवान को भोग लगाएं। हे देवी, शुद्ध देसी घी में 15 लड्डू बनाएं। सर्वप्रथम भगवान को लड्डू अर्पित करके उसमें से 5 ब्राह्मणों को दे दें। अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर चंद्र उदय होने पर भक्ति भाव से अर्घ देवें। उसके बाद 5 लड्डू का स्वयं भोजन करें। फिर हे देवी, तुम सब तिथियों में सर्वोत्तम हो, गणेश जी की परम प्रियतमा हो। हे चतुर्थी, हमारे द्वारा प्रदत्त अर्घ को ग्रहण करो, तुम्हें प्रणाम है। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ प्रदान करें। क्षीर सागर से उत्पन्न हे लक्ष्मी के भाई, हे निशाकर, रोहिणी सहित हे शशि, मेरे दिए हुए अर्घ को ग्रहण कीजिए। गणेश जी को इस प्रकार प्रणाम करें। हे लंबोदर, आप संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, आपको प्रणाम है।
हे समस्त विघ्नों के नाशक, आप मेरी अभिलाषाओं को पूर्ण करें। उसके पश्चात ब्राह्मण की प्रार्थना करें। हे देवराज, आपको नमस्कार है। आप साक्षात देव स्वरूप हैं। गणेश जी, प्रसन्नता के लिए हम आपको लड्डू समर्पित कर रहे हैं। आप हम दोनों का उद्धार करने के लिए दक्षिणा सहित इन 5 लड्डुओं को स्वीकार करें। हम आपको नमस्कार करते हैं। इसके बाद ब्राह्मण भोजन कराकर गणेश जी से प्रार्थना करें। यदि इन सब कार्यों के करने को शक्ति ना हो तो अपने भाई बंदियों के साथ दही एवं पूजन में निवेदित पदार्थ का भोजन करें। प्रार्थना करके प्रतिमा का विसर्जन करें और अपने गुरु को अन्न, वस्त्र आदि एवं दक्षिणा के साथ मूर्ति दे दें। इस प्रकार से विसर्जन करें। हे देवों में श्रेष्ठ गणेश जी, आप अपने स्थान को प्रस्थान कीजिए एवं इस व्रत पूजा के फल को दे दीजिए। हे सुमुखी, इस प्रकार जीवन भर गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए। यदि जन्म भर ना कर सके तो 21 वर्ष तक करें। यदि इतना करना भी संभव ना हो तो 1 वर्ष तक 12 महीनों के व्रत को करें। यदि इतना भी ना कर सकें तो वर्ष के 1 मास को अवश्य ही व्रत करें और श्रावण चतुर्थी को व्रत उद्यापन करें। जय बोलो गणेश भगवान की जय हो, गणपति बप्पा की जय हो। तो ये थी सावन मास में पड़ने वाले संकटी चतुर्थी व्रत की कथा। अगर आपको अच्छी लगे प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में गणेशाय नमः अवश्य लिखिए। थैंक यू।